आप जो लाइन बोल रहे हैं हाँ, मैं आप सही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद एक ही है, राजा सिंह लापता हुआ है गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के अंदर। इनका शक्ल नहीं दिख रहा है पिछले 2 महीने से। ये तीसरी बार विधायक चुन के आया है और चुनने के बाद उन्होंने जनता से साफ कह चुका है कि मैं 10 साल में आपकी कोई समस्या हल नहीं कर चुका हूँ, मेरा गलती है, इस बार मुझे वोट डालिए, मैं आपके बीच में रहूँगा, आपके हर एक समस्या का हल करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे, बोल के उन्होंने वोट लिया है। और जनता ने उनके बात मान के उनको वोट देकर उनको विधायक चुनाया। और 2 महीने के इस दरमियान 2 महीने से राजा सिंह कहीं नहीं दिख रहा। मैं बहुत अफसोस की से मैं जता रहा हूं कि राजा सिंह एक विधायक है गोशामहल का, और मैं पिछले 1 महीने से इस गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के हर डिवीजन में मैं घूम रहा हूं, लोगों का तकलीफ पूछ रहा हूं। हर एक जनता लोग हर गली में एक ही बात सुने में आ रहा कि भाई साहब हमें पानी नहीं मिल रहा, हमारा बोरिंग काम नहीं कर रहा। हमने उनको बोला कि फिर एमएलए से जाके बोलिए, तो उन लोग बोल रहे हैं साहब हम एमएलए के घर को पहुंच रहे हैं, मगर वहां से जवाब एक ही आएगा, वो बोलते हैं कि एमएलए साहब आउट ऑफ स्टेशन, यहाँ पे नहीं है, यही जवाब आता। ऐसा हो गया कि राजा सिंह का केयर ऑफ एड्रेस आउट ऑफ स्टेशन बन गया। ये बड़ी चिंता की बात है। 2 बार जिता के तीसरी बार भी उन्होंने जीता, और इस तीसरी बार भी लोगों को गुमराह करते हुए उनकी राजनीति चला रहे हैं। मैं राजा सिंह के पूरी सम्मान के साथ राजा सिंह को मैं मांग करूंगा कि राजा सिंह आप देश में है विदेश में है मुझे पता नहीं है, आप जल्द से जल्द गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के अंदर आइए और जनता का जितना भी समस्या है वो आप मालूम कर लीजिए और उसका हल करिए। ये जनता के तरफ से आपको सवाल हर दिन उठ रहा है, मगर आप ये सवाल सुनने के भी यहाँ पर आप मौजूद नहीं है। मैं राजा सिंह को मैं फिर एक बार पूरी सम्मान के साथ आदर के साथ मैं ये कहता हूँ कि राजा सिंह जल्द से जल्द गोशामहल निर्वाचन में के अंदर पहुंचा दिए और हर डिवीजन घूमिए, जनता से मिलिए, क्योंकि एक खड़ी धूप के अंदर जो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वो पानी दिलाने के लिए आप कोशिश करें और उस समस्या का हल करें। और एक बात मैं राजा सिंह को मैं आपके माध्यम से उनको ये बताता हूँ कि आज गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 6 डिवीजन है, 6 डिवीजन में लगभग 60% बोरिंग्स काम नहीं कर रहे, जनता को पानी नहीं मिल रहा है, जनता तड़स रही है, सुनने वाला नेता नहीं है। हम जब गए तो जो यहाँ पर अधिकारी जो है वो आ रहे नहीं, उनको अगर बताए तो वो अपने अपने काम में रह रहे और वो कंप्लेंट को उन लोग एड्रेस नहीं कर रहे। ये बहुत ही चिंता की बात है। मैं फिर एक बार राजा सिंह से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द आप इस समस्या को हल करें, आप लोगों के बीच में रहे, लोगों का समस्या सुने और उसका हल करें, यही हमारा विनती है। इस वक्त सत्ता में कांग्रेस पार्टी है और आपकी पार्टी भी है ना सत्ता में रह चुकी है। राजा सिंह का जो स्टैंड है अभी नहीं है, पहले भी इसी तरह का स्टैंड था। उस वक्त आप सत्ता में रहने के बाद बीआरएस पार्टी की जानिब से उस वक्त ऐसे सवाल क्यों नहीं उठाए गए? भाई मैं एक बार बताता हूँ एक बात, आप पिछले हमारी सरकार 10 साल में राज कर रही थी, इस 10 साल के अंदर कहीं भी पानी का समस्या नहीं था। आप पिछले पेपर देखिए, पिछले न्यूज़ देखिए, ये पानी का समस्या नहीं था। मगर आज कांग्रेस गवर्नमेंट आई, मैं ये बात भी रखना चाहता हूँ, आप अब मुझे अच्छा याद दिलाया है। आज 6 गारंटियों की बात जो कांग्रेस करती है, वो 6 गारंटियों के काम या सरकार जो वादा दे के मुकर रही है, उसके प्रति भी हमारा राजा सिंह जो है ना, वो कांग्रेस वालों से पूछताछ नहीं करते। उन्होंने कांग्रेस वालों से कुछ भी जनता के समस्या के बारे में कांग्रेस पार्टी को निंदा नहीं करते। मालूम है उन्हें कि 6 गारंटियों में आज 2 गारंटी आया और 4 गारंटी का काम क्या हुआ
उसका कहाँ तक आया, उसका सीएम से हमारे केसीआर साहब जब सत्ता में आए तो हर एक बार उन्होंने निंदा करते थे। आज रेवंत रेड्डी साहब को, सीएम साहब को कई को निंदा नहीं कर रहे। मैं मूल्य रूप से यही बोलना चाह रहा हूँ, रेवंत रेड्डी जो सीएम है वो कांग्रेस का है, और ये जो हमारे बीजेपी का जो राजा सिंह है, ये दोनों मिल चुके हैं आपस में। ये जो है ना मिलजुल की लड़ाई इन लोग लड़ रहे हैं, ये लोगों को एक गुमराह कर रहे हैं, आपस ही में दोनों जुड़ गए हैं। और इसीलिए इन्होंने 6 गारंटी के बारे में कुछ पूछताछ गवर्नमेंट से नहीं कर रहे। ये राजा सिंह का एक सोच है। हमें मालूम हो गया कि क्या ये लगता है आपको, पार्लियामेंट इलेक्शन सब करीब में है, इस तरह का अगर स्टैंड बरकरार रहा है इनका, इन कंडीशंस जो बेसिक कम्युनिटीज जो लोकेलिटीज में जनता के लिए एक प्रॉब्लम बने हुआ है, इस पे पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुतासिर कर सकती है? क्या बिल्कुल। बीआरएस पार्टी वहां से है ना पार्लियामेंट की तरफ से, मतलब पार्लियामेंट इलेक्शन में कुछ अपना कुछ एक गेम चेंजिंग का रोल अदा कर सकती है? आप पूछ रहे तो सही है, प्रश्न आपका सही है। मैं यही बता रहा हूँ कि कांग्रेस जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का सत्ता उनके ने अधिकार है, वो नहीं कर रहे। जो पूछने वाले जो विधायक है वो नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा, वो नहीं कर रहे। बीच में हम उठ के ये दोनों का गलतियां हम जब बताते हैं, इनको गुस्सा आता है। हम जनता के प्रति हम ठहरे हुए हैं। जो जनता के प्रति ठहरने वाला राजा सिंह मुलाकात हो गया कांग्रेस से, और कांग्रेस जो 6 गारंटी की वादा किया और 2 गारंटी दे के जब 4 गारंटी से उन्होंने अपना टाइम को और पोस्टपोन करते रह रहा, उसके बारे में राजा सिंह एक कमेंट नहीं करा आज तक। या असेंबली में नहीं करा, या इस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं करा, और कहाँ है पता ही नहीं है।